morning students, how are you? I hope you all will be fine and doing your study regularly and your homework regularly जो आप कर रहे हो. Okay students, our today's topic is continents and oceans from our third chapter. I have completed we have completed our some topics of this chapter in our previous class. Okay, I hope आपने अच्छे से उसको लर्न भी कर लिया होगा, नोटबुक में भी नोट डाउन कर लिया होगा. हमने इसके कुछ टॉपिक्स जो है थोड़ा सा इसकी जो कुछ वर्ड मीनिंग्स थे उनको हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्टिनेंट्स, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स एंड हाउ मैनी ओशियंस. ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशियंस हैं हमारे अर्थ सरफेस पे. लेट्स स्टार्ट कॉन्टिनेंट्स. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ सरफेस. ठीक है, हमारी जो अर्थ है उसका जो लैंड सरफेस है कितना है, हमने बात की थी हाउ मच 29%. ठीक है, तो ये जो लैंड का जो हमारा पार्ट है ये अलग अलग फॉर्म्स में है. कैसे है? अलग अलग फॉर्म में है. किस फॉर्म में है थोड़ा सा मैं आपको बैक में लेके जाऊंगी, जैसे थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा. हमारा लैंड फॉर्म के बारे में हमने वर्ड मीनिंग्स में बात की थी कि हमारा जो लैंड फॉर्म है जो नेचुरल फीचर्स ऑफ अवर अर्थ सरफेस ऑफ लैंड पार्ट. ठीक है, हमारे जो अर्थ सरफेस में जो लैंड का हिस्सा है उसके जो नेचुरल फीचर्स हैं ऑलरेडी जो अवेलेबल हैं कौन कौन से हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, हिल्स हो गई, वैलीज हो गई. ठीक है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज है. ओके, तो हमारी जो लैंड है वो सब जगह एक जैसी नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम ऑल साइड. मतलब हर जगह से क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर्म में है. डिफरेंट फॉर्म किसमें, जैसे डिफरेंट कुछ जगह माउंटेन्स आ गई, कुछ जगह हिल्स आ गई, कहीं वैलीज आ गई, कहीं डेजर्ट आ गई, कहीं प्लेन आ गई, कहीं प्लेट्यूज आ गई. तो ये डिफरेंट पार्ट्स में है, फॉर्म में है. तो इनके बारे में सबके बारे में हमने एक बार माउंटेन और हिल्स, डेजर्ट, इनके बारे में देख लिया था. कुछ टॉपिक है जो आपके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे. तो ये तो हो गए हमारे लैंड किस फॉर्म में है अवेलेबल, जो है किस फॉर्म में है हमारी जो लैंड है. 29% जो हमारी लैंड है हमारे अर्थ सरफेस पे. बाकी का हिस्सा बात की थी 71% किस में है, वाटर का है. तो ये जो लैंड का जो 29% है इस लैंड फॉर्म को पूरे को किस में डिवाइड कर दिया गया है, बड़े बड़े जो लार्ज एरिया है इन्हें कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ ऑन अ लैंड सरफेस तो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है. मतलब कुछ हिस्सा जैसे हमारे आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप में कुछ अलग अलग ऐसे शेप्स बनी हुई हैं, तो वो अलग अलग क्या है, कॉन्टिनेंट्स है. जैसे एशिया आ गया, अफ्रीका आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया, इधर साउथ अमेरिका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया. इस तरह से अलग अलग फॉर्म में है. तो ये लार्ज जो लैंड एरियाज़ हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. तो ये कितने हैं कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं सब में, जैसे एक कॉन्टिनेंट है उसमें अलग अलग कंट्रीज़ हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कंट्रीज़ है, कुछ सब में अलग अलग कंट्रीज़ है. कुछ में बहुत ज़्यादा है, बड़ा कॉन्टिनेंट है तो उसमें ज़्यादा कंट्रीज़ है. कुछ छोटा कॉन्टिनेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया सबसे हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. तो ठीक है, इस तरह से. ओके, आवर फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ एशिया. एशिया फर्स्ट कॉन्टिनेंट कौन था हमारा, एशिया है. ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. तो इसकी हम बात कर लेते हैं एक बार. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो कौन सा हो गया आपका, एशिया कॉन्टिनेंट. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा जो इंडिया है इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट. हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है वो भी कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया का. ठीक है, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है. तो ये सबसे लार्जेस्ट हो गया, फर्स्ट नंबर का. लार्जेस्ट मतलब एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है.
नेक्स्ट इज अवर अफ्रीका, क्या है अफ्रीका, AFRICA, सेकेंड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। आवर थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका, NORTH, नॉर्थ AMERICA, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट फोर्थ इज साउथ अमेरिका, ठीक है। फिफ्थ नंबर यूरोप, एंड सिक्स नंबर ऑस्ट्रेलिया, एंड सेवन नंबर एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। इसमें हमने लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, विच इज एशिया, एंड स्मॉलेस्ट विच इज ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, एशिया कॉन्टिनेंट है। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एंटार्क्टिका, देखो वैसे कुछ इसको कॉन्टिनेंट में नहीं मानते हैं, कुछ इसको, क्योंकि यहाँ पे जो ये इस कॉन्टिनेंट का जो एरिया है ये ऑलमोस्ट स्नो रहता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा वेदर यदि हॉट होता है तो इसकी जो स्नो होती है वो मेल्ट होती है, तो ये ओशन के रूप में भी लगता है, वैसे इसको कॉन्टिनेंट में भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, विच आर, रिपीट अगेन, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड Antarctica. Largest is Asia and smallest continent is Australia, and India is also part of Asia continent. Okay, let's talk about oceans. Which are oceans? Oceans क्या होते हैं, जैसे हमने बात की थी, वर्ड मीनिंग्स में भी बात की थी oceans के बारे में, कि large water bodies on land on earth surface, कि जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है अर्थ के सरफेस पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओशंस कहते हैं। अब देखो जैसे हमने लैंड की बात की, तो लैंड का कितना एरिया था, टोटल 29%, 1/4 कवर किया हुआ है इसने अर्थ के सरफेस को। और पानी ने कितना कवर कर रखा है, 3/4 पार्ट, 71%। तो इसमें से ओशंस में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है, ओशंस में। हालांकि ये जो वाटर है इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी वाटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नमक वाला सॉल्टी होता है, तो इस वाटर को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, पीने में भी किसी काम में भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, ठीक है। जो पीने का हमारा जो वाटर होता है वो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, मीन्स मतलब पॉइंट्स में है, 0 पॉइंट कुछ इस तरह से, बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है पीने का जो पानी है। कुछ हिस्सा रिवर्स में है, कुछ लेक्स में है, कुछ सीज में है, तो पीने का पानी तो बहुत ही कम अवेलेबल है। तो ये पानी जो सबसे ज़्यादा पानी किसमें है, ओशंस में है। लार्ज वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ सरफेस, ये एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ओशंस हैं। देयर आर 5 ओशंस ऑन अर्थ सरफेस, हमारी अर्थ पे कितने 5 टाइप के जो ओशंस है, 5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। अवर फर्स्ट इज़ द पैसिफिक ओशियन, सबसे पहला कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। इट इज़ द डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट ओशियन, सबसे ज़्यादा बड़ा और क्या है ये, लार्जेस्ट ओशियन है, और सबसे ज़्यादा डीपेस्ट भी है। डीपेस्ट मतलब गहरा, सबसे ज़्यादा गहराई है इसकी, और सबसे ज़्यादा बड़ा भी है, द पैसिफिक ओशियन। ओके, द एटलांटिक ओशियन, सेकेंड इज अवर द एटलांटिक ओशियन। ओके, अवर थर्ड इज द इंडियन ओशियन, थर्ड कौन सा है हमारा, इंडियन ओशियन। अब देखो एक इंडियन ओशियन जो है हमारा, ये एक ऐसा ओशियन है, यही एक ऐसा ओशियन है जिसका नेम किस पे है, कंट्री के नेम पे है, विच नेम इज आफ्टर अ कंट्री नेम, जिसका नेम किसके नेम पे है, एक कंट्री के नेम पे है, किस पे, हमारी इंडिया के नेम पे। ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा जो इंडिया का ये साउथ का जो पार्ट है, इसके यहाँ साउथ में है ये इंडियन ओशन, और इसको क्या नाम दिया गया है, नेम्ड आफ्टर कंट्री, विच कंट्री, इंडिया, नेम इज इंडियन ओशियन। ओके, तो थर्ड इज अवर इंडियन ओशियन, फोर्थ इज आर्कटिक ओशियन, फिफ्थ इज साउथर्न ओशियन। कुछ बुक्स में तो देखो बच्चों आपको 4 ही मिलेंगे, इसमें कुछ में 5 मिलते हैं, क्योंकि जो साउदर्न ओशियन है इसको हम एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट पड़ा है ना, इसी का पार्ट मानते हैं, क्योंकि जब ये मेल्ट हो जाता है तो इसका जो यहाँ पे जो स्नो होती है एंटार्क्टिका जो ये इस पे कॉन्टिनेंट पे जो बर्फ़ होती है, स्नो होती है, वो जो थोड़ी धीरे धीरे कब मेल्ट होती है जब वो, तब वो एक ओशन का रूप ले लेती है, ठीक है, पानी के रूप में, तब इसे साउदर्न ओशन कहते हैं।
वैसे इसको कॉन्टिनेंट में भी काउंट किया जाता है। आर्कटिक ओशन है बिल्कुल हमारे नॉर्थ में है, सबसे ऊपर मैप में हम देखें तो ये भी मोस्टली बर्फ़ रहती है यहाँ पे भी। तो ये हमारे हो गए 5 ओशंस हो गए। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? पैसिफिक ओशन। एंड द स्मॉलेस्ट ओशन विच इज़ आर्कटिक ओशन, ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है हमारा। कैसा है? सबसे स्मॉलेस्ट है। एंड द डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट ओशन इज विच इज़ द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है और लार्जेस्ट है, एंड द स्मॉलेस्ट ओशन इज आर्कटिक ओशन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स रिपीट इट। कॉन्टिनेंट्स, पहले हमने बात की थी कॉन्टिनेंट्स, अबाउट कॉन्टिनेंट्स। फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एंड इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ है यूरोप, सिक्स है ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। सेवंथ है एंटार्क्टिका। ओके, रिपीट अवर ओशंस, द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस। फर्स्ट नंबर इज द पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन, सबसे बड़ा एंड गहरा सबसे डीप ओशन जो है। सेकेंड अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, द साउदर्न ओशियन। ठीक है, अटलांटिक इसको बिजीएस्ट ओशन भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा बिजी, मतलब सबसे ज़्यादा वर्क ट्रेड जो व्यापार होता है इसी ओशन के थ्रू होता है। तो ये हो गए बच्चों हमारे 5 ओशन एंड दीज आर अवर 7 कॉन्टिनेंट्स। आई होप आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और आपको यू अपनी नोटबुक में भी यू हैव ऑल्सो यू शुड हैव टू लर्न एंड राइट दीज ऑल टॉपिक्स इन योर नोटबुक। ठीक है, आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, देन लर्न करने हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।